वैसे तो लिखा गया जिस माँ ने हमें 9 महीने तक गर्भ में रखा है उस माँ का ऋण आज तक कोई नहीं चुका पाया। ब्रह्म या शास्त्र, नारायण भगवान भी, राम भगवान भी, कृष्ण भी आए तो सब नेति नेति बोल के चले गए कि माँ के ऋण को कोई नहीं चुका सकता। लेकिन यह मर्यादा दे दी गई है कि माँ ने ही आज आज्ञा करी आपको वर्ण करने के लिए, पाणी ग्रहण, संस्कार ग्रहण करने के लिए, तो उसकी आज्ञा से आए तो उसके अन्न कमाएंगे। तो हम 4, मेरे आपके पिताजी, आपकी मैया बैठेंगे, आपकी बहन होगी, आपका भाई होगा। पहले तो माँ के सामने साक्षी करना होगा वो, लेकिन मेरे सामने भाव क्या लिख दिया, धनम आन्यम विस्तानम, जो माँ के पास देते थे मुझे भी साथ में बैठाना पड़ेगा, मैं भी आपके घर की अब सदस्य बन गई है ना। भक्ष्या भोजम, खाने पीने की कोई भी वस्तु, बाहर से कुछ भी लेकर के आएंगे ना। बहिर शयनम, कई बार होता था कि जब तक हमारा आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, विवाह में जोगी इत्यादि बनाते हैं, तो वहाँ बताया जाता है कि अब आप गृहस्थ में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, मित्र सज्जन जितने भी थे उनका त्याग करना होगा। किस भाव में करना होगा, ध्यान से सुनना, वैसा त्याग नहीं, मानसिक त्याग नहीं, लेकिन कुछ विवाह की मर्यादाएं हैं। बहिर भोजनम, कई बार मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ बैठ करके भोजन कर लेते थे, लेकिन इसमें क्या करना होगा, आपको कभी भी, जैसे दूरभाष का प्रयोग कर सकते हैं ना, तो कहीं भी जाएंगे अगर बाहर भोजन भी करना होगा तो मेरी आज्ञा लेनी होगी। बहिर कार्यम, बहिर भोजनम, बहिर शयनम, बिना मतलब से कई बार होटल इत्यादि कहीं भी जाकर के अपनी मर्जी से शयन किया, इसलिए कि आज से मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आधा अंग बन गई हूँ। मेरी भी एक भाव के साथ अगर आप इस शर्त को स्वीकार करते हैं तो मैं दक्षिण अंग छोड़ करके वाम अंग धारण करती हूँ। बोलिए हरिओम। द्वितीया में कन्या, दूसरा जो पैर आपने चला, पैर पद का मतलब है दूसरा पैर। बोले 7 कदम साथ साथ में चले थे, 7 जन्म की बातें होगी, जन्म जन्मांतर की बातें हो जाती है। कन्यावाच, कन्या क्या कहती है, गृह कार्याणि सर्वाणि मया। शास्त्र में देखो क्या लिख दिया, आज के बाद में आपकी दासी बन गई। लेकिन दासी का भाव ये नहीं है कि पत्नी स्वरूप धारण करवाना, उसे अर्धांगिनी भी बोल दिया, फिर दासी भी बोल दिया। दासी का मतलब जैसे एक दास मालिक के सामने कुछ नहीं बोलता है, उसी का भाव लिया गया है। और कहा गया कि आज के बाद मेरे माता पिता आपके निमित्त, क्योंकि मेरे पिता ने बोले सबके सामने आपके पैर धुलाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, विष्णु स्वरूप मान लिया। जैसे आप सबके ब्राह्मण आए हैं तो ये आपके कुल पुरोहित है, तो इनके पुरोहित आप भी बन गए। भाव के साथ बोले अहम दुखे न मात्रा सुखे। सबको ही पता है, जैसे आपको आपकी माता पिता ने बड़े कष्ट होते हैं, कि मैंने पहले बता दिया कि माँ कैसे पालती है बच्चे को, तो उसी प्रकार से जो बोले जैसे आपकी माँ ने आपका पालन पोषण किया, मेरे माता पिता ने भी उसी भाव के साथ जो आज प्रायः समय के अनुसार शिक्षा होती है उस शिक्षा को दिलाया, और बड़े प्रेम भाव के साथ मेरा पालन पोषण किया। बोले देने के लिए बोलते हैं कि जीवन के अंदर क्या रहता है, बोले सलीलेन, केवल क्या किया, यहाँ आपके सामने संकल्प किया था, उसमें क्या था, केवल जल ही था। बोले जल से बड़ा संसार के बीच में कुछ नहीं है। और साक्षी से बनाया, बोले हमारे कुल पुरोहित हो गए, आपके कुल पुरोहित हो गए, बंधु जन हो गए, आपके बड़े लोग हो गए। बोले जातिरन्या, यहाँ बोला गया है, संसार के बीच में लिखा गया है कि नारी की कोई जाति नहीं रहती है, स्त्री की कोई जाति नहीं है। तो यहाँ बोला गया आज से मेरी जाति बदल गई। अगर आप मेरा नाम बदलना चाहते हैं तो नाम भी बदला जा सकता है। आज से पहले तो पिता का गोत्र चलता था, लेकिन आज के बाद आपका गोत्र मेरे साथ में चलेगा, आपके गोत्र की संगी मैं हो जाऊंगी। और कहा स्वामी जीवन के अंदर एक कलयुग है, कलयुग के बीच में नाना क्लेशन विताम, बड़े दुख आएंगे और वहाँ पर कष्ट भी आएंगे, लेकिन हम दोनों को साथ में सहन करने होंगे। किसी तीसरे को हमारे बीच का जो कष्ट होगा वो तीसरे को पता ना लगे। तो इसलिए कहा कि स्वामी अंत समय तक, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, आपको ही मेरे शरीर का पालन पोषण करना होगा। बोलिए हरि ओम। चतवार पाद कन्या का बोले गृहस्थ रहती है तो उसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन के अंदर कोई हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। शारीरिक कष्ट भी आ सकता है, मानसिक कष्ट भी आ सकता है, कई बार धन के कारण भी कष्ट आ सकता है। तो बोले उन कष्टों में मैं आपके साथ में रहूंगी।
और भवता सुखम इच्छन्ति, आपके सुख की हमेशा कामना करूंगी। किससे? जैसे शिव को प्राप्त करने के लिए गौरी माता ने छोटी आयु में क्या कर लिया था, भाव के साथ शिव का आराधन किया था। तो उसी परंपरा के बीच में मैं गौरी माता के परंपरा के बीच में इसलिए कहा जाता है कि हिमाचल की बेटी कौन है? गौरी माता। तो उसी के आधार पर बोला गया कि हमारी पूर्वज रही है गौरी माता। उसी प्रेम भाव के साथ मैं उस गौरी माँ का ध्यान किया करूंगी और आपकी लंबी आयु हो। यहाँ प्रश्न करते हैं कई बार कि 100 वर्ष की आयु है तो कौन लंबी कर सकता है? तो बोले जीवन के अंदर दुख नहीं आए, यही लंबी आयु मानी गई है। जीवन के अंदर सुख ही रहे तो यही लंबी आयु मानी गई है। 100 वर्ष तक भी अगर जीवन रहा, नाना क्लेशन विताम, दुख ही भोगते रहे, बिस्तर के ऊपर पड़े रहे, तो उसे सुखी जीवन नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए कहा कि जीवन में कोई दुख ना आए, आपका आयु सदैव बढ़ती रहे। इसलिए मैं गौरी माता का हमेशा ही व्रत किया करूंगी, जिसे अपनी भाषा में गौंत्रीय का व्रत कहते हैं। तो बोले स्वामी ने, लेकिन ये तो मैं कर लूंगी, लेकिन मैं वाम अंग आपका भाव के साथ दक्षिण अंग तभी आपका त्याग करूंगी, वाम अंग तभी धारण करूंगी अगर स्वामी जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे आप ही मेरे शरीर का पालन पोषण करेंगे। बोलिए हरि ओम। आगे पंचम में कन्या क्या कहती है? ये बीच में हमारा मन कैसा रहता है? बहुत चलायमान रहता है। वैसे तो नियम में संयम में रहने की बात की गई है, लेकिन लोकाचार में कई बार इच्छाएं हो जाएंगी कि ऐसा वस्त्र धारण करेंगे, इस गाड़ी में यात्रा करेंगे या उस जगह यात्रा करेंगे। ये भाव लिखा गया है इसका, जो प्रायः इस समय का समय जो चला हुआ है। बोले जो भी मैं आपसे मांगूंगी धर्म के अनुसार, अधर्म के अनुसार नहीं, लेकिन कभी भी आपको क्रोध नहीं करना होगा। धर्म किस लिए बोला गया? सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, परिवार में सबको साथ में मिलाने के लिए, माता पिता को खुश करने के लिए। अगर कुछ मांग लिया उनके लिए उपहार देना होगा, तो अगर मैं ऐसा कुछ मांग लूंगी जिससे कि हमारा घर गृहस्थी बसी रहे, सनातन धर्म बसा रहे और सनातन धर्म की उन्नति होती रहे, तो आपको कभी क्रोध नहीं करना होगा। अगर ऐसी शर्त आप स्वीकार करते हैं तो मैं दक्षिणांग छोड़ करके वाम अंग धारण करके बोले हरि ओम। षडपाद में कन्या क्या कहती है? अपनी बातों को बार बार कन्या दोहरा रही है कि स्वामी मेरे माता पिता आपकी लाश बन गए, इस बात को ध्यान रखना। बोले जल पात्र के द्वारा प्रेम से, बोले प्रेम से बड़ा संसार में कोई दान नहीं हो सकता है। प्रेम के द्वारा अवश्यम बोला, यहाँ कहा गया कि कलयुग है भाई, कलयुग में लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा कभी ना कभी। तो यहाँ बोला गया, एक प्रश्न किया कि कभी जीवन में ऐसा मत कहना कि जब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, किसी वस्तु की घर में त्रुटि आ गई या धन की त्रुटि आ जाती है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आ भी सकती है। तो कभी ये नहीं बोलना होगा कि आपके पिता ने, आपके माता पिता ने, आपके कुटुंबियों ने मुझे क्या दिया है, तुझे क्या दिया हुआ है। ऐसी शर्त आप स्वीकार करते हैं तो मैं दक्षिणांग छोड़ करके आपका वाम अंग धारण करते बोलिए हरि ओम। सप्तम पाद में इस बात का पूर्ण ध्यान रखना। क्या जैसा हवन आज विवाह इत्यादि, जैसे आपका विवाह हो तो संसार चलाने के लिए विवाह करते हैं, वंश बढ़ता रहे, संसार चलता रहे, सनातन धर्म चलता रहे, ये सब का है। माता पिता के द्वारा हमारा संसार के बीच में जन्म हुआ तो इसी वृद्धि को बढ़ते रहे। तो इसमें क्या अंचल ग्रंथि, ये जो पीला वस्त्र है इसे क्या बोला गया? अंचल ग्रंथि। बोले ऐसी ग्रंथि पकड़ करके मैं भाव के साथ आपके वाम अंग में, और कुछ यज्ञ ऐसे होते उसमें दक्षिण अंग में भी बैठा करूंगी, जिसका आधा पुण्य में ले लिया करूँ। गृह्यामि पाप भागिनानां च अर्ध पुण्यम गृह्यामि, तो आधा पुण्य ले लिया करूंगी, आधा पुण्य का मैं स्वयं अधिकारी हो जाऊंगी। बोले होम करेंगे उसका आधा भाग मुझे मिल जाएगा। और कन्यादान का भी जीवन में ऐसा मौका आया, जैसे मेरे पिता ने किया मेरा कन्यादान, ऐसा मौका आया तो हम कन्यादान के बीच में भी क्या आपके भाव को आधा भाग ग्रहण कर लूंगी। और कहा गया जीवन में जितने भी पुण्य कर्म करेंगे उन सब का आधा भाग मैं ग्रहण कर लूंगी, लेकिन पाप का भाग मैं ग्रहण नहीं करूंगी और मेरे आधे पाप आपको भोगने पड़ेंगे। तो बोले ऐसी शर्त आप स्वीकार करते हैं तो दक्षिणांग को छोड़ करके वाम अंग धारण करते। यहाँ एक शंका रहती है कि कौन से पाप है भैया? कहा गया कि गृहस्थ आश्रम है
उस गृहस्थ आश्रम में कई बार बुहार करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कई बार भोजन तैयार करते हैं तो वहाँ मशीनें लगी होती है, तो उसमें ना जाने कितने जीव, आज तो गैस का जमाना हो गया, लेकिन लकड़ियों में बड़े जीव मर जाते थे। भाव लिखा गया, कई बार बुहार करते थे, पोछा भी लगाते हैं, गोबर से पोछा लगता था, लेकिन अब जैसे पोछा लगाते हो तो उसमें भी लाखों जीव मर जाते हैं। तो बोले कई बार उन पापों के कारण जो हम गृहस्थी के बीच में रहेंगे, उन पापों का आधा भाग दिया करूंगी, लेकिन कायिक बोला गया शरीर के द्वारा व्याधि नाम पापम कृत्वा च, जरा नाम पापम कृत्वा च, ना पापम गृहीत्वा च वरा नाम च। अगर शरीर के द्वारा पर पुरुष की रति के प्रति इच्छा हो जाती, ऐसे पाप को स्वयं कन्या भोगती है, उस पाप के बारे में नहीं बोला गया, लेकिन धर्म के कार्य के पापों के लिए बोला गया। तो बोले ऐसे मैं धर्म के कार्य के लिए जिन पापों को कर लिया करूंगी तो आपको आधे भोगने पड़ेंगे। अगर स्वीकार करते हैं तो दक्षिणांग छोड़ करके मैं वाम अंग आपका धारण करके बोले हरि होगा। कोमल बच्चे बोले 7 बातें लड़की ने करी, और इन 7 के बीच में लड़का भी एक बात करता है कि 7 कदम हम साथ में चले हैं तो मेरी भी कुछ शर्त है, आप स्वीकार करते हैं तो मैं भी आपकी 7 शर्तें बोले स्वीकार कर लूंगा। ध्यान देना बेटा, क्या बोला गया? आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदायत्न तथ्या बातें बोली गई है। बोले यहाँ बोला गया कि सबको पता होता है कि कलयुग का प्राणी के अंदर तमोगुण रहता है। सब प्राणियों के अंदर कितने गुण है? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो तमोगुण किसे बोला गया? क्रोध को। कई बार कोई इच्छा होती थी हमारी ना, तो पिता से क्रोध कर लेते थे, माँ से क्रोध कर लिया, भाई से क्रोध कर लिया, ताऊ चाचा इत्यादि जितने भी, उनसे क्रोध कर लिया, दादी अम्मा से क्रोध कर लिया। तो ये सारे वर जानता है कि मैं भी करता हूँ ऐसा सब कुछ। तो इसलिए बोले आज के बाद क्या करना होगा? आपको क्रोध छोड़ना होगा, क्रोध नहीं करना हो। कौन सा क्रोध करना है? केवल धर्म के लिए क्रोध करना होगा। और कहा सुखकारी च, मेरे पिता हैं उन अपने पिता की तरह मानना होगा, मेरी बहनें हैं उनको अपनी बहनों की तरह मानना होगा, मेरे भाई है उन्हें अपने भाइयों की तरह मानना होगा। और यहाँ लड़का क्या बोला? उद्यान है, बगीचे के बीच में आज के बाद अकेले नहीं जाना होगा। जैसे कहा गया है कि पार्क इत्यादि होते हैं, तो उनमें क्यों मना किया जाता है? जितने भी बगीचे पार्क होते हैं वहाँ पर यक्षों का निवास रहता है। वर इसलिए मना करता है कि यक्षों का शरीर के बीच में अगर प्रवेश हो गया तो हमारी जो गृहस्थी है उसमें कला क्लेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे आत्मा विराजमान है, शरीर में कोई और भी बस गया तो क्या होगा? मनमुटाव पैदा हो जाता है। इसलिए कहा गया कि बगीचे में नहीं जाना होगा मेरी आज्ञा के बिना, अगर जाना होगा तो हम साथ में चलेंगे। उद्यान मद्यपान स्थान है, और जहाँ लोग मदिरा पान करते हैं, क्यों मना कर दिया? वहाँ पर जो शराब पीते हैं जहाँ लोग, कलयुग नाम से कलयुग निवास करता है। बोले कलयुग जब निवास करता है तो क्या होता है वहाँ पर? तो बोल दिया वहाँ पर राक्षसों का निवास होता है। कई बार सेंट इत्रादि नाम से रतिर्ग्रहणम कृत्वा, कई बार सेंट जिसे इत्र बोलते हैं ना, सेंट इत्यादि शरीर में लगा लेते हैं तो उससे क्या होता है? वो शरीर के ऊपर प्रवेश कर जाते हैं, उससे भी हमारी गृहस्थी दूषित हो सकती है। इसलिए कहा पर गेहे गमनम च, दूसरे के घर में, कभी गांव में करते हैं कि सहेली सखी जितना भी देखे उनके घर में बिना पूछे चले जाते हैं, लेकिन मेरा परिवार, मेरा गांव जहाँ पर होगा वहाँ पर आपको बिना पूछे नहीं जाना होगा। या तो मेरी माँ की आज्ञा होगी, पिता की आज्ञा होगी, या तो मेरी आज्ञा मान के जाना। और रतिर गीतम, रतिर गीत बोला गया कि हास्य गीतम बोला गया, एक तो भजन रहते हैं, गीत कहा गया या तो भजन भी गा सकते हैं, लेकिन यहाँ बोला रतिर गीतम। रतिर गीत बोला गया फिल्मी गाने नहीं सुनने होंगे आज के बाद, जिससे कि क्या होगा? गृहस्थी में किसी प्रकार का कष्ट या किसी प्रकार का उपद्रव इत्यादि उत्पन्न ना हो जाए। ना हास्यावर्जम, बिना मतलब से किसी से हंसना इत्यादि नहीं होगा। अगर ऐसी शर्त आप स्वीकार करते हैं तो बोले मैं भी आपकी 7 शर्तें स्वीकार करता हूँ। बोले हरि ओम। कपड़े ठीक है, 2 आसना चाचू नहीं ना करा, पैर